हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न बे यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों के बाद आप सभी का स्वागत है लर्न बे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स फॉर डिफेंस का सिलेबस, जिसमें हम लोग पहली यूनिट अब हम लेने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को। जैसा कि आप लोगों से बोला गया था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से स्टार्ट करेंगे। और माफ़ी चाहते हैं, काफ़ी समय लगा और ये किस वजह से लगा इस बात को हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। अगर अभी तक आप लोगों ने लर्न बे प्राइम टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जाइए ज्वाइन कीजिए। पावरफुल एग्जाम सीरीज है, क्योंकि उसमें आपको 25 प्लस फुल मॉक एंड 75 प्लस टॉपिक वाइज मिल रहा है। अगर आप एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो, 25 प्लस फुल मॉक एंड 55 प्लस टॉपिक वाइज आपको मिल रहे हैं। अगर आप लोग वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो, और साथ में आपको 100 रुपीज़ रिवॉर्ड भी मिल रहा है जोमेटो के लिए। तो बहुत ही सही समय है। 24 फरवरी को ये एंड होने जा रहा है, मेगा सेल ऑफर चल रहा है। 24 फरवरी को ये एक्सपायर हो जाएगा, तो यही सही मौका है आपके पास एनरोल करने का। और एग्ज़ाम में भी आपका ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो एनरोल कीजिए। टेस्ट आप लोगों के ऐप में भी होंगे। अगर आप लोगों के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप उसमें भी आप दे सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग दिए गए चैट नंबर पर चैट कीजिए, पूछिए, जो भी क्वेरीज होती हैं आपको मिलेंगी। साथ में आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप एक्सेस मिलेगा, प्लस कुछ ऑडियोज़ मिलेंगी, प्लस पर्सनल क्वेरी सपोर्ट मिलेगा। यानी जो आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आती है या स्ट्रेटेजी या गाइडेंस में प्रॉब्लम आती है, वो भी आप लोगों को डायरेक्ट मिलेंगी। तो बहुत ही बेस्ट टेस्ट सीरीज है, जो कि अभी तक कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं है, जहाँ पर सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज जरूर मिलेगी लेकिन ये सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो प्राइस के ऊपर फोकस ना करते हुए वैल्यू के ऊपर फोकस कीजिएगा, तब आपको ये समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन और एमसीक्यू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ स्टार्ट करेंगे। ये यूनिट थोड़ा लंबा रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आप लोग नहीं पढ़ पाते हो, क्योंकि 12th में ये एंड में यूनिट पढ़ती है, तो स्टूडेंट्स वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसे समझने के लिए आपको थोड़े बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम आपको बताएंगे वही जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। तो इंट्रोडक्शन रहेगा और देख लेते हैं इस वीडियो में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर, अर्धचालक का परिचय। और ये वीडियो अब आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाली है। इसी तरीके से जो टेस्ट सीरीज है वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट होगा हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी कि सेमीकंडक्टर की महत्व क्या है, अर्धचालक का महत्व क्या है। ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लोगे। धीरे धीरे करके हम लोग पीएन जंक्शन क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, ये सभी इनके बारे में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे सेमीकंडक्टर का, इंपोर्टेंस देखेंगे सेमीकंडक्टर की, और फिर हम लोग देखेंगे मेन इस वीडियो का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, यानी सुचालक, कुचालक और अर्धचालक के बीच का अंतर। तो इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। हालांकि इसकी पीडीएफ आप लोगों को लर्न बे डिफेंस ऐप पर मिल जाएगी। अगर वो इंस्टॉल नहीं किया तो उसे जाइए इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फिर इसके बाद हम लोग करेंगे अपने एमसीक्यू को। एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, जो स्टूडेंट कमेंट करते हैं क्वेश्चन ना पूछा करें, ये क्वेश्चन उनके लिए नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो सीख कर कुछ मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस आपके लिए ज़रूरी है। तो उस क्वेश्चन का जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पहले 3 स्टूडेंट्स का नाम भी लेंगे। और टाइमिंग फिक्स नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी नई वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर को पढ़ेंगे। नोट्स के लिए हमने आपको बता दिया है कि लर्न बे डिफेंस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए लर्न बे प्राइम ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर, यानी अर्धचालक का परिचय। हम यहाँ पर कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं देने वाले हैं। सेमीकंडक्टर नाम से क्लियर हो जाना चाहिए। इसको स्प्लिट कर दीजिए, एक हो गया पार्ट आपका सेमी और दूसरा हो गया आपका कंडक्टर। कंडक्टर आप सभी को पता है चालक होता है, सेमी मतलब आधा, आधा या अर्धचालक। तो इससे क्या मतलब है कि एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा पदार्थ है जिसमें 2 टेंडेंसी है, वह इंसुलेटर की तरह भी वर्क कर सकता है और कंडक्टर की तरह भी वर्क कर सकता है, यानी सुचालक की तरह भी वह काम कर सकता है। लेकिन ये क्या है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इस वजह से ये कर पाता है।
यानी जो इंसुलेटर है वह हमेशा इंसुलेटर रहता है, वह इस चीज़ को नहीं कर पाता है। और वह किस वजह से नहीं कर पाता उसके लिए भी हम एक बॉन्ड को समझने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। डायग्राम के थ्रू समझेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। बहुत ही सिंपल है, डेफिनेशन है जो कि ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं है। तो सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, यानी जो चालकता होती है सुचालक और कुचालक के बीच में रहती है, वह आपके सेमीकंडक्टर होते हैं। इसी बात को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग इन तीनों के बीच में अंतर को पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंपोर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी अर्धचालक का महत्व क्या है, क्यों हम इसको यूज करते हैं और इसकी इंपोर्टेंस क्यों इतनी ज़्यादा है। तो यह आपका कंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वह किस वजह से, वह आपके दो गुण हैं, यानी दो प्रॉपर्टीज हैं सेमीकंडक्टर में ऐसी पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसकी जो कंडक्टिविटी है, यानी जो चालकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है हमारे पास जिसकी हम कंडक्टिविटी, अगर इसको हम समझने के तौर पे बात करें, एक पानी का पाइप है, उसमें से डायरेक्ट पानी जा रहा है और इसी में हमने एक टैप लगा दिया यानी टोंटी लगा दी, तो उस फ्लो को आप, यानी उस पानी के फ्लो को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो सेम उसी तरीके से आपका सेमीकंडक्टर है, ये आप इसकी आप कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि कंडक्टर की कंडक्टिविटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं रेजिस्टेंस ऐड करके, लेकिन इसमें इसकी जो कंडक्टिविटी है वो दूसरे तरीके से कंट्रोल की जा सकती है, टेम्परेचर के थ्रू। ठीक है, यानी आपको एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आप रेजिस्टेंस लगाओगे तो वहाँ पर आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी, पावर कंजम्पशन होगा। यहाँ पर आपको ऐसी कोई भी मैकेनिज्म नहीं लगानी है जिससे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो। सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी आपकी टेम्परेचर बेस पर कंट्रोल की जाती है। तो यही पहला पॉइंट है, कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड। इस वजह से ये सेमीकंडक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी कि जो इसका करंट है वो यूनिडायरेक्शन में होता है, यानी कि सिंगल डायरेक्शन में। एसी के तरह नहीं है कि किसी भी तरीके से वायर लगा दीजिए और करंट आप लोगों का फ्लो करेगा। इसमें जो करंट होता है वो आपका यूनिडायरेक्शन में होता है, यानी कि फॉरवर्ड वाइज में, रिवर्स वाइज में नहीं होता। उसको हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। और आप बने रहिए, आपको पूरे जो क्वेश्चंस आते हैं सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर होंगे। पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत है, थोड़ा समय लगेगा, वीडियो लेंथी रहती हैं। आप लोगों ने फीडबैक में दिया कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना रखा करें, फिर भी हम कोशिश करेंगे शॉर्ट करने की, लेकिन समझाने के लिए हम आपको वह हर चीज़ बताएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ये है, कैन गिव यूनिडायरेक्शनल करंट, यानी कि एक दिशात्मक धारा दे सकता है। तो सेमीकंडक्टर के ये दो मेन रीज़न है इम्पोर्टेंस होने के लिए। तो सेमीकंडक्टर का अधिक महत्व होने के लिए ये दो मेन रीज़न है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब हम लोग करने वाले हैं बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब हम इन दो बैंड को समझने वाले हैं, संयोजकता बैंड और चालन बैंड क्या होते हैं। इमेज के थ्रू समझेंगे, बहुत ही आसान रहने वाला है। 3 इमेज हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, इंसुलेटर के लिए, कंडक्टर के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए। बैलेंस बैंड एक बार के लिए हम आपको बता देते हैं। जो बैलेंस सेल होते हैं आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन किया होगा 1s2 2s2 2p6, तो वही ये है जो आपकी बैलेंस ही होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आपके बैलेंस ऑर्बिट में होते हैं वो बैलेंस बैंड होता है। और जो इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफ़र होने के लिए होते हैं, यानी कि प्लस साइन ले सकते हैं या कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो आपके कंडक्शन बैंड में आते हैं। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी। तो यही आप लोगों का यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सेमीकंडक्टर भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा। तो बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अब आपको जो 3 इमेज दिखाई जाएंगी उनको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, काफ़ी सही इमेज है। तो इंसुलेटर के लिए अगर हम लोग पहले बात करें, आप सेमीकंडक्टर और कंडक्टर पर ध्यान मत दीजिए। तो इंसुलेटर में जो कंडक्शन बैंड है और बैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, जिसे हम लोग बैंड गैप बोलते हैं। तो ये गैप इतना ज़्यादा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पा रहा है, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर नहीं होती है। किससे, इंसुलेटर यानी कि कुचालक से। ठीक है, और यहीं पर अगर हम लोग बात करें कंडक्टर की, जिसे आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो,
कंडक्टर में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप बहुत ही कम या ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से ये कंडक्टर कहलाते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर जाता है। जो कि आप देख रहे हो ब्लू सिंबल जो है इलेक्ट्रॉन का है, नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर जहाँ पर प्लस आ जाता है वो क्या है आप लोगों का होल्स है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर पहुंच पा रहा है तो आसानी से करंट फ्लो हो जाएगा, यानी वो क्या कहलाएगा, कंडक्टर। लेकिन यही बात आपकी अगर सेमीकंडक्टर में है तो इसमें थोड़ा सा बैंड गैप है, और इस बैंड गैप को हटाने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और वह हीट आप लोगों की आग जलाकर नहीं मिलती है, वह आप लोगों ने एग्जाम्पल के लिए आप लोग यूज कर सकते हो फोटोवोल्टिक सेल, यानी कि जो सोलर पैनल होते हैं उनमें ये फिनोमेना यूज होता है। जब सोलर रेज पैनल के ऊपर, यानी कि जिसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम होता है, उनके ऊपर जब पड़ती हैं तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो बैंड गैप है वो कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर जाता है बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो यही आप लोगों का यहाँ पर सेमीकंडक्टर है, जहाँ पर आप लोगों के इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएंगे कंडक्शन बैंड में, तो ही आप लोगों का जो सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सेमीकंडक्टर की अगर हम लोग बात करें, प्योर इंसुलेटर की तरह कब वर्क करेगा, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर या 0 केल्विन। इस टेम्परेचर को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा जिससे कि आपको एग्जाम टाइम पर रिविजन करने में आसानी हो। लॉन्ग नोट्स आप बना सकते हैं, लेकिन साथ में एक शॉर्ट नोट्स भी रख लीजिए। जो वीडियो के दौरान आपको पॉइंट्स बताए जाने हैं उन्हें एक तरफ लिखते जाइए, जिससे कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकें। तो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है किस टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या 0 केल्विन पर। ये दोनों बात एक ही है, एब्सोल्यूट बोलें या 0 बोलें, ठीक है। और जो आपका सेमीकंडक्टर है वो अपनी इंसुलेटर की प्रॉपर्टी को कब तोड़ता है, किस टेम्परेचर पर, तो वो होता है आपका रूम टेम्परेचर, यानी कि 27 डिग्री से एबव आप लोगों का हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से ऊपर हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, यानी एज ए कंडक्टर बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। तो वहाँ पर आप लोगों का सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो ये टेम्परेचर आप लोगों का हो गया 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमने यहाँ से आपको निकाल के दिए, तो इन पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस होगा, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। तो सुचालक, कुचालक और अर्धचालक के बीच में क्या अंतर है वो हम देखने वाले हैं। टेबल के थ्रू देखेंगे, बहुत ही आसान होने वाला है। और कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने लिखी हैं, तो आप भी उसी टाइप से टेबल बना लीजिएगा। 4 कॉलम रखिएगा और रोज आपकी 5 होंगी। तो आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम लोग बात करें, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कंडक्टर में कैसी होगी, आप इसको ना देखें वीडियो को, सिर्फ सुनते हुए सोचें। कंडक्टर सुचालक है, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सोचिए। कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो बहुत ज़्यादा, टेबल को रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझोगे तो समझ में आ जाएगी, रटोगे तो भूलने के चांसेस रहेंगे। तो कंडक्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। इंसुलेटर में नहीं होता है तो वेरी लेस या नेग्लिजिबल। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो इन दोनों के बीच में ये रहने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे और टेम्परेचर कम रह गया तो एज ए इंसुलेटर ये बिहेव करने वाला है। तो इसलिए इसकी जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिटवीन रहेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर की। सेकंड, अगर हम लोग बात करें कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी इसकी हाई रहने वाली है, किसकी, कंडक्टर की, क्योंकि कंडक्टर क्या करेगा, कंडक्टिविटी करेगा किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या रहने वाली है, हाई। और इंसुलेटर की बहुत कम या बोलें ना के बराबर। और जो आपका सेमीकंडक्टर है इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें रेजिस्टिविटी, जो कि जस्ट रिवर्स है, रेसिप्रोकल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कंडक्टिविटी के। प्रतिरोधकता चालकता के अपोजिट है। तो कंडक्टर में क्या थी, कंडक्टिविटी ज़्यादा, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। रेजिस्टिविटी अगर जिसकी ज़्यादा हो गई उसमें करंट कम फ्लो होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर है उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी लर्न में चैनल पर पहले ही करा दिया जा चुका है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है,
वहाँ से जाकर आप लोग सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। 73 वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं और ये आपकी हो गई अब 74 वीडियोज़। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम और चैप्टर्स को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। पहले हम उनको करेंगे जो अभी तक कवर नहीं हुए हैं। अब हम बात करें इंसुलेटर की, तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा, तभी तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट से जितना इसको कोरिलेट करोगे उतना ही आसान हो जाएगा। सेमीकंडक्टर की फिर से बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव। आप लोगों ने इस इक्वेशन को पढ़ा होगा, RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी। तो जो कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, अगर आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रखा है तो इस पॉइंट को मत देखिए और सोच कर बताइए, यानी जो आपका कंडक्टर होता है उसका अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसे नोट कर सकते हो, अपनी कॉपी में शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है कंडक्टर का तो उसकी रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है इंक्रीज होगी, क्योंकि ये आपका RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी को फॉलो करता है। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट करता है सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कितना भी हीट करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इंसुलेटर पर, लेकिन सेमीकंडक्टर पर फर्क पड़ता है और वह टेम्परेचर हमने आपको ऑलरेडी नोट करा दी है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन यूज़ की जाती है RT बराबर R0 1 माइनस अल्फा टी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, हालांकि इससे कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं बनने वाला है सेमीकंडक्टर में, लेकिन ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये इस वजह से हो रहा है। आई होप आपको ये चारों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम्पल्स की, जो कि बहुत ही ईजी रहने वाले हैं। तो एग्जाम्पल में आपका कंडक्टर की अगर हम लोग बात करें, ऑल मेटल यानी सभी धातु या इलेक्ट्रोलाइट। इंसुलेटर की अगर हम लोग बात करें तो पेपर हुआ, माइका हुआ। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हैं, तो इंसुलेटर के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सेमीकंडक्टर की अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ ग्रुप अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो कि नेवी की तैयारी कर रहे हैं उनसे ज़रूर पूछा जा सकता है। एयरफोर्स में चांसेस कम हैं, लेकिन नेवी के चांसेस ज़्यादा हैं। मेंडलीव टेबल के अकॉर्डिंग सेमीकंडक्टर किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो मेंडलीव और मॉडर्न दोनों अलग अलग हैं, जिनको केमिस्ट्री ध्यान नहीं है वो समझ लें इस पॉइंट को। मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो मेंडलीव टेबल के अनुसार फोर्थ ग्रुप सेमीकंडक्टर को डिनोट करता है, यानी कि उसके सारे एलिमेंट सेमीकंडक्टर होते हैं। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो चल रही है 18 ग्रुप की, उसका जो 14th ग्रुप एलिमेंट है वो आपका सेमीकंडक्टर में आता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आप एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देख लीजिए, 14th ग्रुप के ये एलिमेंट आपके हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो इन्हें आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि ये वाला एलिमेंट, ये किस में पूछ सकता है। चांसेस हैं कि नेवी में आपसे ये पूछे कि ये वाला एलिमेंट क्या है, सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फोर्थ ग्रुप अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और 14th ग्रुप और लगा हुआ है, एंड नहीं है, ध्यान रखिएगा। 14th ग्रुप एलिमेंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब हम लोग बात करने वाले हैं एमसीक्यूज के ऊपर। तो फर्स्ट एमसीक्यू है आपके सामने, एट विच टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। अभी ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ईजी लग रहा होगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने इसको पढ़ा है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा होता है उनको ये टफ लगता है। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, यानी किस तापमान पर अर्धचालक एक कुचालक के रूप में व्यवहार करता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर टिक कीजिए। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। तो एट 0 केल्विन जिन स्टूडेंट्स ने चुना है उन सभी का आंसर राइट है, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही सिंपल है, इसी का जस्ट अपोजिट है। कब कंडक्टर की तरह बिहेव करता है सेमीकंडक्टर, यानी किस तापमान पर अर्धचालक एक सुचालक के रूप में व्यवहार करता है। एट 0 केल्विन, 90 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस या 40 केल्विन। तो जैसा कि आपको बताया, रूम टेम्परेचर पर आते ही जो आपका सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो आप लोगों का करेक्ट है, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, वाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर,
यानी तापमान बढ़ाने से एक सुचालक की विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़िए तब भी आ जाएगा, अगर आप लोगों ने सेमीकंडक्टर पढ़ लिया तब भी ये क्वेश्चन बनता है। तो जो स्टूडेंट सोच रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, तो अभी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। रेजिस्टिविटी, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि ये कौन सा फॉर्मूला यूज करता है, आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ये क्या है, कंडक्टर के लिए पूछ रहा है। तो रेजिस्टिविटी स्टार्टिंग में लो होती है, लेकिन जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो क्या करेगी, बढ़ेगी। और सेमीकंडक्टर के केस में ये उल्टा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यही है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर की क्या होगी। एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको इंक्रीज बोला गया है या डिक्रीज बोला गया है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन को आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, क्योंकि कुछ वर्ड चेंज होते ही वो आपका क्वेश्चन अलग हो जाता है और आंसर भी आपका अलग हो जाता है। ठीक है, तो लैंग्वेज को रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। तापमान बढ़ाने से एक अर्धचालक की विशिष्ट प्रतिरोध होगी। तो कंडक्टर के लिए क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी नहीं है। तो यही सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी रेजिस्टिविटी घटेगी और कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आपको ये लग रहे होंगे। अभी क्वेश्चंस और हम करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 5 ही क्वेश्चन करेंगे और लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड मटेरियल इन द सेमीकंडक्टर। तो मेनली 4th ग्रुप और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 14th ग्रुप को देखकर ही इसका आंसर दीजिएगा। कॉपर, आयरन, सॉफ्ट आयरन ग्रेन, सिलिकॉन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाला पदार्थ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइए। सजेशन हो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और यहाँ पर हम आप सभी से एक बार फिर से माफ़ी मांगना चाहते हैं कि ये वीडियो थोड़ी डिसकंटिन्यू रहेंगे ड्यू टू कंस्ट्रक्शन वर्क। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इस वजह से रिकॉर्डिंग के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। आई होप आप सभी इस बात को समझेंगे। कुछ ही दिन का वर्क और रह गया, उसके बाद ये वीडियोस कंटिन्यू रहने वाली हैं, चिंता मत कीजिए। और जो टेस्ट सीरीज का ऑफर चल रहा है उसे जाइए ग्रैब कीजिए, उससे बेस्ट ऑफर आपके लिए कभी नहीं रहने वाला है। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि 269 से ये प्राइस नीचे जाएगा, कभी नहीं जाएगा और ये इससे ही ऊपर जाएगा, क्योंकि जो इसमें वैल्यू दी जा रही है उसको अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये सभी के लिए अफोर्डेबल हो इसलिए इसकी प्राइस 269 है। प्लस 100 रुपीज़ का जोमेटो कूपन आपको मिलेगा। तो जाइए लिंक पर क्लिक कीजिए और रजिस्ट्रेशन कीजिए। ये ऑफ़र आप लोगों का 24 फरवरी को एक्सपायर होने वाला है, तो उससे पहले आप लोग एनरोल कीजिएगा। जो स्टूडेंट्स रह जाएंगे उसके बाद उनको जोमेटो का 100 रुपीज़ का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। प्राइस सेम रहेगी कुछ दिनों तक के लिए, फिर उसके बाद ये प्राइस 299 होने वाली है। तो इस बात का बिल्कुल भी वेट मत कीजिए कि ये प्राइस ऊपर हो, और जितना ज़्यादा आप लेट करोगे उतना ही लॉस आपका होगा, क्योंकि उतनी ही स्ट्रेटेजी आपसे दूर होगी, उतना ही इम्प्रूवमेंट का चांस कम होगा। और जिनको भी क्वेरीज है, नंबर आपको डिस्प्ले किया जा रहा है, जाइए चैट कीजिए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सेमीकंडक्टर के पार्ट 2 को करने वाले हैं। और क्वेश्चंस के लिए आप लोग प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और नोट्स के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं लर्नवे डिफेंस ऐप को, जहाँ पर इस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद पूरी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। टाइम अभी फिक्स नहीं बता सकते हैं ड्यू टू कंस्ट्रक्शन वर्क। थैंक यू।